ग्राम देवीपुर की संकरी गलियों में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। दीवारें पुरानी, छत में खपरैल टूटे हुए, पर दरवाजे पर हमेशा तुलसी का पौधा हरा रहता। यहीं रहता था गोपीराम, 25 साल का सीधा साधा लड़का। न दिन में झूठ बोले, न रात में चोरी करे, ऐसा था उसका स्वभाव। उसकी शादी हुई थी लक्ष्मी से। लक्ष्मी ऐसी थी कि देखने वाले ठहर जाएं। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी चोटी और हंसी में जैसे चांदनी घुली हो। शादी धूमधाम से हुई। ढोल बजते रहे 3 दिन तक। बारात आई, रिश्तेदार आए, गांव की औरतें गीत गाती रहीं। सब कहते, ऐसी जोड़ी 7 जन्मों में बनती है। पहले 2 बरस तो हंसी खुशी में बीते। नया घर, नई जिम्मेदारियां, नई नई शर्म। फिर तीसरे साल से सवाल शुरू हुए। सास सबसे पहले बोली, लक्ष्मी, कब सुना रही हो घर में किलकारियां? पड़ोसन चबूतरे पर बैठी ताना मारती, अरे इतने दिन हो गए, कोई खबर नहीं, कहीं जचगी तो नहीं हो ना? लक्ष्मी हर बार मुस्कुरा देती। होंठ हिलते पर आंखें नम हो जाती। रात को जब सब सो जाते, वो तकिए में मुंह छिपाकर रोती। गोपीराम उसे सीने से लगाता और कहता, होगा बेटा, जब ऊपर वाला देगा। 5 साल गुजर गए। तावीज बंधवाए, बाबाओं के चरण छुए, शहर के बड़े डॉक्टरों के पास गए। रिपोर्ट्स आईं, कभी लक्ष्मी में कमी, कभी गोपीराम में, कभी दोनों में नहीं, कभी वजह ही समझ नहीं आई। बस बच्चा नहीं आया। घर का माहौल भारी होने लगा। सास की आंखें अब तरेरकी थीं, ताने तेज हो गए। हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्या पाप लगा है। लक्ष्मी अब रात को अकेले नहीं रोती थी। उसका गला दबा हुआ सिसकता था। एक रात उसने गोपीराम का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, अगर मेरे कारण तुम्हारा वंश नहीं चलेगा तो एक दिन तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी ना, और मुझे मुझे घर से निकाल देंगे। गोपीराम ने उसे चुप कराया, पर उस रात नींद किसी की नहीं आई। छोटी बहन का मोड़। लक्ष्मी की छोटी बहन सरस्वती कभी कभार मायके आती। उम्र 19 की, पढ़ी लिखी, हंसमुख, आंखों में सपने। एक दिन लक्ष्मी ने उसे अलग बिठाया और सारी बात कह डाली। अंत में रोते रोते बोली, सर्वू, अगर तू राजी हो तो जीजाजी से तेरी भी शादी कर देते हैं। कम से कम घर तो बचेगा, मैं तो बांझ ठहरी। सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी जगह कैसे ले लूं? पर लक्ष्मी की आंखों में जो डर था, जो टूटन थी, उसे देखकर सरस्वती की आंखें भी भर आईं। वो बहन थी, बहन का दर्द उससे देखा नहीं गया। जब घर में बात रखी गई तो बवाल मच गया। बाप ने थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, 2 सगी बहनों का एक मर्द, हमारा सिल कटवाओगी? मां छाती पीट पीट कर रोई, लोग कहेंगे हमने बेटियां बेच दी। पर लक्ष्मी बार बार यही कहती रही, मैं मर जाऊंगी, मुझे घर से निकाल देंगे, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दिनों तक झगड़ा चलता रहा। आखिरकार मजबूरी हार गई। गोपीराम ने बहुत मना किया, ये पाप है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर लक्ष्मी की आंसू भरी आंखें, उसका कांपता बदन, माँ बाप का रोना, सबने उसे तोड़ दिया। शादी हुई, वही मंडप, वही 7 फेरे, वही मंत्र। बस दुल्हन की आंखों में काजल की जगह आंसू थे। अब एक छत के नीचे 2 बहनें, एक पति। दूसरी बहन भी मां नहीं बनी। वक्त गुजरा, महीने, साल, सरस्वती की गोद भी खाली रही। अब शक लक्ष्मी के दिल में घर कर गया। शायद गड़बड़ गोपीराम में है, या किस्मत ही ऐसी काली है। गांव में बातें और तेज हो गई। 2-2 शादियां की, फिर भी निशानी नहीं। सरस्वती चुपचाप सब सहती रही। वो अब न हंसती न बोलती, बस दीदी की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को एक कोने में रख दिया था। तीसरी बहन का बलिदान। फिर एक दिन लक्ष्मी ने अपनी सबसे छोटी बहन कमला को बुलाया। कमला भी 17 की थी, स्कूल में टॉप करती थी। सपने थे कॉलेज जाना, नौकरी करना, अपना घर बसाना। लक्ष्मी ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, कमला, तू भी जीजाजी से शादी कर ले, शायद तुझसे हो जाए। हम तीनों बहनें साथ रहेंगे, तुझे अलग जाकर क्या मिलेगा? कमला सन्न रह गई। दीदी, मैं, मेरी जिंदगी, मेरे सपने। लक्ष्मी बस रोती रही। तीसरी शादी के 11 महीने बाद एक सुबह थी। सर्दी का कोहरा अभी छाया था। लक्ष्मी आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक उसका बदन कांप उठा। हाथ से झाड़ू छूट गई, सिर घूमने लगा। वो दीवार से टिककर बैठ गई। सरस्वती दौड़कर आई। कमला ने सिर पर हाथ फेरा। सास चिल्लाईं, क्या हुआ बेटी? लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह पर हाथ रख लिया और उल्टी कर दी। वो उल्टी जिसमें 9 साल की सारी प्रार्थनाएं, सारी रातों के आंसू, सारी चुपकी हुई दुआएं समा गई थीं। गोपीराम ने साइकिल उठाई, लक्ष्मी को पीछे बिठाया। ठंडी हवा में उसकी साड़ी फहरा रही थी।
डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर एक छोटी सी धड़कन दिखाई। देखो, ये तुम्हारा बच्चा है, 7 हफ्ते का, दिल धड़क रहा है। गोपीराम की आंखों से आंसू ऐसे टपके जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। डॉक्टर साहब, सच कह रहे हैं ना? लक्ष्मी बस देखती रही। उसकी आंखों में खुशी थी, पर उस खुशी के नीचे एक गहरा सागर उमड़ रहा था। घर लौटते वक्त रास्ते में राम नाम ने साइकिल रोक दी। वो सड़क किनारे बैठ गया और मुंह हाथों में छिपाकर रोने लगा। लक्ष्मी उसके पास बैठी और धीरे से बोली, रोते क्यों हो? गोपीराम ने सिसकते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, तुमने इतना सहा, और आज भी तुम सबसे पहले मेरी खुशी देख रही हो। उस रात गांव में ढोल बजे, सास ने मंदिर में नारियल फोड़ा, औरतें गीत गाने लगीं, पर लक्ष्मी चुपचाप छत पर चली गई। वहां सरस्वती और कमला पहले से बैठी थीं। लक्ष्मी उनके बीच में बैठी और उनके कंधों पर सिर रखकर रोने लगी, ऐसा रोना जो सालों से गले में अटका हुआ था। मैंने तुम्हें मार डाला, जिंदा ही मार डाला। मेरे डर ने तुम्हारी सांसें छीन लीं। मैंने सोचा था घर बचाऊंगी, पर मैंने तुम्हारी पूरी दुनिया जला दी। तुम दोनों आज भी मेरे लिए जी रही हो, और मैं मां बनने जा रही हूं। ये सजा है मेरी। हर खिलकारी मुझे चाकू की तरह चुभेगी, क्योंकि मैं जानती हूं वो खिलकारी तुम्हारी भी हो सकती थी। सरस्वती ने उसका मुंह अपने दोनों हाथों में लिया। उसकी आंखें भीग रही थीं, पर आवाज में ममता थी। दीदी, तुमने हमें मारा नहीं, बचाया है। हमारे बिना तुम मर जाती। हमने अपनी खुशी नहीं दी, हमने तुम्हें अपनी जिंदगी दे दी, और जिंदगी देना मौत देना नहीं होता। कमला ने लक्ष्मी के आंसुओं को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछा। दीदी, जब तुम्हारा बच्चा पहली बार माँ बोलेगा, हमारे भी सीने में वही आवाज गूंजेगी, क्योंकि हम 3 जिस्म हैं, एक रूह हैं। तुम्हारी गोद भरेगी, हमारे दिल भरेंगे। फिर 9 महीने बाद आशा रमारा। जब दाई ने उसे लक्ष्मी की गोद में रखा, लक्ष्मी ने उसे देखा और चीख पड़ी। वो चीख खुशी की नहीं, पश्चाताप की थी। वो बच्चे को सीने से लगाकर रोई, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। फिर कृपा आई, फिर धैर्य। हर बार लक्ष्मी बच्चे को जन्म देती और हर बार अपने अंदर की लक्ष्मी को मारती। रातें अब भी वही हैं, 3 बहनें एक खाट पर, 3 सिर एक दूसरे के कंधे पर। बच्चे सोते हैं नीचे कमरे में, और ऊपर छत पर ये तीनों चांद को गवाह बनाकर रोती हैं। पर अब रोना भी साथ होता है, आंसू भी एक दूसरे के गाल पर गिरते हैं। एक रात आशाराम, जो अब 5 साल का हो चुका था, ऊपर आ गया। वो तीनों को रोते देखकर डर गया। मम्मी, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? लक्ष्मी ने उसे गोद में उठाया और सीने से लगा लिया। सरस्वती और कमला ने भी उसे घेर लिया। लक्ष्मी ने सिसकते हुए कहा, बेटा, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हम बहुत खुश हैं, इतना खुश कि आंसुओं के बिना रह नहीं सकते। आशाराम ने तीनों के गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ फेरे और बोला, तो फिर हंसो ना, मैं तीनों को किस दूंगा। उस रात पहली बार तीनों बहनों ने एक साथ हंसा, ऐसी हंसी जिसमें 9 साल का सारा दर्द पिघल कर बह गया। आज भी गांव बातें करता है, पर उस मिट्टी के घर में अब कोई दीवार नहीं, न पछतावे की न शिकवे की। बस 3 बहनें हैं जिन्होंने मां बनने का हक एक को दे दिया और ममता का पूरा आसमान खुद ओढ़ लिया। और जब भी कोई पूछता है, इतना दुख सहकर भी तुम तीनों साथ कैसे हो, तो वो एक साथ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे को खोने से पहले खुद को एक दूसरे के हवाले कर दिया था, और जिसने अपने आप को दे दिया उसे कभी कुछ खोया नहीं। उस घर में बच्चे हैं, पर माँ एक नहीं 3 है, और प्यार इतना कि 3 गोदों की कमी भी पूरी हो जाती है। शायद यही इंसानियत का सबसे गहरा रंग है, जो आंसुओं में डूबकर भी मुस्कुराना नहीं भूलता।